देन हम बात करते हैं कैडर एलोकेशन के बारे में। जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आपको एक कैडर एलोकेट होता है। कैडर एलोकेट कैसे होता है कि आपने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में आप ट्रेनिंग करने के लिए गए। ट्रेनिंग पर जब आप जाते हो तो आपको एक स्टेट एलोकेट किया जाता है, कैडर एलोकेट किया जाता है, जहां पर आप अपनी सर्विसेज क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। सपोज दैट आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, यूपी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन हुआ, आप ट्रेनिंग के लिए लवासना गए, वहां पर आपका कैडर एलोकेशन होगा और बोला जाएगा कि आपको राजस्थान कैडर दिया जा रहा है या आपको बिहार कैडर दिया जा रहा है। तो जो भी कैडर एलोकेट आपको किया जाएगा उस कैडर में आपको अपनी सर्विसेज जो है वो क्या करनी होंगी, प्रोवाइड करनी होंगी फाइनल तक, ठीक है, टिल रिटायरमेंट, जब तक आप वहां पे स्टेट लेवल पे अपनी सर्विसेज दे रहे हो। जब आप नेशनल लेवल पर अपनी सर्विसेज देना शुरू करते हो, ठीक है, तो आपको उस कैडर से क्या कर दिया जाता है, हटा के सीधे किसी न किसी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कैडर एलोकेशन बेसिकली कैसे होता है, एलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स एज पर द कैडर सिस्टम। जो कैडर सिस्टम में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बेसिस पे, उसकी जो पॉलिसी है उसके बेसिस पे, ठीक है, क्या किया जाता है, अलग अलग स्टेट्स में कैडर जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। पीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वर्क्स ओनली विद इन द पर्सपेक्टिव स्टेट वेयर रिक्रूटेड। जहां आप जिस स्टेट में बेसिकली रिक्रूट किए जाएंगे उसी स्टेट की पर्टिकुलर टेरिटरी में, ठीक है, क्या किया जाएगा, आपको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम आप क्लियर करके आते हो वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, तो आपको स्टेट बेसिकली एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। ये हो रहा है स्टेट लेवल पर एग्जामिनेशन। तो उस स्टेट की पर्टिकुलर जितनी टेरिटरी होगी उसी विद इन टेरिटरी आप जो है अपनी सर्विसेज क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, ठीक है।